राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों के आरक्षण के लिए अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा की ओर से बांसवाड़ा मुख्यालय पर रविवार को बड़ी तादाद में जो लोग थे वह जुटे थे और एक महारैली का आयोजन किया गया था, जिसमें आदिवासी परिवार संगठन से जुड़े जो लोग, भारत आदिवासी पार्टी के जो नेता जिसमें राजकुमार रोतो उन पार्टी के विधायक हों, उन्होंने मोर्चा संभाला और आदिवासियों के आरक्षण को लेकर मांग उठाई गई, जिसमें प्रमुख मुद्दा आदिवासियों के आरक्षण को लेकर था। जिस तरह से पिछले कई समय से आदिवासियों के आरक्षण को लेकर जो वागड़ इलाका है वहाँ पर यह ट्रेंड देखने को मिल रहा था, क्योंकि उससे पहले जो बीजेपी ने भी उसको लेकर एक रैली का आयोजन किया था और उसके बाद अब जो भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं और जो आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा है उनकी ओर से उस रैली का आयोजन किया गया था। जो बांसवाड़ा मुख्यालय है वहाँ पर जो रैली का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में लोग थे और जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनमें आरक्षण को किस तरह से, क्योंकि जो राजस्थान में जो विभाजन के आरक्षण को लेकर बात की गई, उनका कहना था कि जो अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनके हिसाब से आरक्षण दिया जाना चाहिए, जिसमें चंबल, बनास और जो ऐसे क्षेत्र हैं उन पर उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में वर्गीकरण कर उस तरह से आरक्षण देना चाहिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोटे में कोटा उस आधार पर। उसके साथ ही जो किस तरह से सरकारी भर्तियों में आरक्षण दिया जाए उसको लेकर भी काफ़ी चर्चा की गई। अधिक से अधिक सरकारी भर्तियों में जो आदिवासी लोग हैं उनको आरक्षण देने के साथ ही एक सबसे बड़ा मुद्दा फिर से उठा कि बिल प्रदेश की मांग, जिसको पहले से करते हैं और अब भी करेंगे, और दावा भी किया गया कि आगामी 10 सालों में बिल प्रदेश का गठन है जो हो जाएगा। राजकुमार रोते उन्होंने भी जमकर, जो भारत आदिवासी पार्टी के विधायक थे वह भी खूब बीजेपी कांग्रेस पर जमकर बरसे। इस दौरान जो राजकुमार रोते उन्होंने सरकार पर कई सारे आरोप भी लगाए और महेंद्रजीत मालविया जिस पर भी जमकर बरसे, उन्होंने कहा कि मालविया की केंद्र में और राजस्थान में सरकार है, फिर भी वह रैली का आयोजन कर रहे थे, आरक्षण क्यों किस तरह का दिखावा कर रहे थे उन पर भी बरसे। साथ ही ऐसे कई सारे मुद्दे थे जिन पर उन्होंने चर्चा की। कहा कि जिस तरह से जो आदिवासी हैं जो मीणा लगाते हैं वह बिलवंश से आते हैं और उन्हें बिलवंश में बहाल करने, और उदयपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर और जो चित्तौड़ जिले हैं वहाँ पर जो ऐसे मीणा क्षेत्र हैं जिनको बिलवंश में बहाल करने सहित ऐसे कई सारे मुद्दे जिन पर चर्चा की गई। बड़ी तादाद में जो लोग थे वह जुटे थे। साथ ही जो भारत आदिवासी पार्टी के विधायक थे जो उदयपुर संभाग से, बांसवाड़ा से, दरियावत से हैं, वह उस जो महारैली है उसमें जुटे थे और उसके साथ ही तमाम जो लोग थे वह उसमें थे और उन्होंने एक ही मांग उठाई कि किस तरह से जो आदिवासियों के आरक्षण है उसको लेकर पुरजोर तरीके से मांग उठाई जाए और आगामी दिनों में भी प्रतापगढ़ और डूंगरपुर और उदयपुर में भी इस तरह का महारैली करने का एक बड़ा आयोजन करने की तैयारी में है। क्योंकि जिस तरह से चुनाव हो गए हैं, चुनाव के बाद अब कहीं न कहीं मुद्दों को ढूंढने के लिए पार्टी तैयारी कर रही है। जिस तरह से बीजेपी ने पहले ही इस तरह का प्रदर्शन और इस तरह की रैली का आयोजन कर लिया था, उसके बाद कांग्रेस जो संभाग बांसवाड़ा है उसको हटा दिया गया, उस पर प्रदर्शन कर रही है। तो अब आप पार्टी इस तरह का प्रदर्शन कर रही है, जो अलग अलग जिले उस पर प्रदर्शन कर रही है, उस तरह महारैली का आयोजन करिए, क्योंकि अब एक तरफ पंचायती राज चुनाव करीब है और इस तरह से किस तरह से अपने जो वोट बैंक है कहीं खिसके नहीं, इस पर पुरजोर तरीके से जो पार्टियां हैं प्रयास करें। और ठीक उसी तरह भारत आदिवासी पार्टी ने भी जो कार्यक्रम का आयोजन था महारैली का उसमें भाग लिया। बड़ी तादाद में उनके लोग थे, दूसरे आदिवासी संगठन से जुड़े लोग थे और 3 घंटे तक जो कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें मेन आरक्षण को लेकर ही चर्चा हुई। साथ ही दावा था कि आगामी जो 10 साल का समय है उसमें कहीं भारत आदिवासी पार्टी और जो आदिवासी लोग हैं वह उस तरह से बिल प्रदेश का गठन हो जाएगा, जिससे कि जो आदिवासियों की समस्या हैं उसका जो निदान है लोगों को मिल जाएगा। TV9 के लिए राजेश डांगी।